ब्लैकमेलिंग और भ्रष्टाचार की हमने तमाम कहानियां देखी और सुनी, लेकिन जहां योगी सरकार में भ्रष्टाचार मुक्त और जीरो टॉलरेंस की बात की जाती है, वहीं मैं आपको जीता जागता सबूत दूंगा कि भ्रष्टाचार इस कदर बढ़ चुका है कि ब्लैकमेलिंग अब वयस्क पे नहीं बल्कि बच्चों पे भी प्रभावी हो गया है। और वो कैसे हो गया है, मैं एक बच्चे की जुबानी आपको सुनाऊंगा। इस समय मेरे साथ एक 9 साल का बच्चा मौजूद है और उसके साथ क्या ब्लैकमेलिंग हुई और कैसे प्रशासन ने उसका साथ छोड़ा, कैसे प्रशासन एक अपराधी का साथ दे रहा है ना कि उस पीड़ित बच्चे का। ये पूरी दास्तान मैं आपको सुनाऊंगा। अभी मैं आपको बता दूं, वो 9 साल का बच्चा जिसको ब्लैकमेल किया गया मेरे साथ है इस समय, जिसका मैं चाहूंगा आप जिससे मिलेंगे। बेटा पहले अपना नाम बताओ। माय नेम इज दुष्यंत भारद्वाज। इनका नाम दुष्यंत भारद्वाज है। और दुष्यंत क्या करते हो बेटा, कौन सी क्लास में पढ़ते हो अभी? 4th मारिया। 4th क्लास का स्टूडेंट है। क्या हुआ था, कैसे, मतलब किसने तुम्हें ब्लैकमेल किया और क्या कह के ब्लैकमेल किया? हम सब खेल रहे थे तो तभी इन्होंने, जब हम सब खेलने के बाद नीचे आए थे तो इन्होंने मुझसे कहा बेटा ये कितना, मतलब कब खेल रहे थे, कितने दिन पहले की बात है? ये सितंबर की बात है। अच्छा, तब आप खेल रहे थे छत पे, किसके साथ में खेल रहे थे? मैं और मेरे दोस्त और हमारे घर के पीछे एक लड़की आई थी अपनी मेहमानी में, वो भी हमारे साथ खेल रही थी। तो तभी जब सब हम लोग खेल के नीचे जा रहे थे अपने घर पे, तो इन्होंने मुझे रोका और कहा कि मैंने तुम्हारी लड़की के साथ खेल के वीडियो बना लिया, अगर अब जो मैं कह रहा हूँ वो तुमने नहीं किया तो मैं तुम्हारी वीडियो वायरल कर दूंगा, तुम्हारे मम्मी पापा को दिखा दूंगा। ये बात आपसे किसने कही थी कि अगर मैंने खेलते हुए, देखिए मैं आपको बता दूं, थोड़ा शायद बच्चे की आवाज़ स्पष्ट ना आई हो, ये अपने कुछ बॉयज और कुछ गर्ल दोस्तों के साथ खेल रहा था और खेलते समय क्या हुआ, किसी एक व्यक्ति ने इनसे बोला कि मैंने तुम्हारी एक वीडियो बना ली है और उसे मैं वायरल कर दूंगा। अब ये छोटा सा बच्चा भी उस वायरल के डर से अपने मम्मी पापा का भय दिखा के उस व्यक्ति ने इनसे ब्लैकमेलिंग स्टार्ट कर दी। फिर क्या हुआ, उसका नाम क्या था? विनय शर्मा। अच्छा, विनय शर्मा, उनको जानते हो तुम? हाँ, वो मेरा एक दोस्त है, उसके भैया है। तो तुम्हारे दोस्त के भाई हैं? यस। कहाँ के रहने वाले हैं? इसी के ये गालचन मोहल्ले के, हमारे घर के सामने ही रहते हैं। मतलब इनके पड़ोसी हैं, इनके घर के सामने रहते हैं, इनको भली भांति जानते हैं, इनके ही माता पिता का डर इनको दिखा के और इनके साथ ब्लैकमेलिंग स्टार्ट कर दी। अच्छा, फिर क्या हुआ, उन्होंने पहली बार आपसे क्या कहा, कैसे पैसे मंगाना स्टार्ट किया? पैसे कैसे मंगाए? पहले इन्होंने मुझसे कहा कि 5,000 रुपये ला के दो, वरना मैं तुम्हारी वीडियो वायरल कर दूंगा और तुम्हारे मम्मी पापा को दिखा दूंगा। तो तभी आपने क्या किया? तो मैंने इन्हें 5,000 रुपये ला के दिए। उसके बाद दिसंबर में इन्होंने मुझसे 10,000 मांगे, फिर जनवरी में इन्होंने मुझसे 10,000 मांगे। अच्छा, पहले 5,000, फिर 10,000, फिर 10,000। तो ऐसे आप लगातार पैसे देते गए, कभी मम्मी पापा से नहीं बोला आपने? इन्होंने मुझे ये कहा था कि अगर पकड़े जाओ और मेरा नाम लिए तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। ये मामला पूरा, यहाँ तक कि एक बच्चे को इस तरह से मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया, यदि आप पकड़े जाते हो और इस कंडीशन में आपने मेरा नाम लिया तो मैं तुम्हारी जान भी ले लूंगा। ये योगी सरकार की बात कर रहा हूँ मैं, वो सरकार की बात कर रहा हूँ जो भ्रष्टाचार मुक्ति की दावे करती है और शायद उनका जो नियम है, कानून है, वो फाइलों तक ही सीमित रह जाता है, उसमें कोई कार्रवाई नहीं होती। इसके बाद क्या हुआ, जब तुमने 5, 10 हज़ार की 3 शिफ्ट में किस्त में दे दिए पैसे, इसके बाद क्या हुआ? फिर उन्होंने क्या तुमसे पैसे मांगना बंद कर दिया या फिर भी जारी रहा ये सिलसिला? मैंने फिर इनसे कहा कि अब मैं पैसे नहीं दूँगा, तो इन्होंने कहा कि मुझे कोई गोल्ड की चीज़ ला के दो। तो पहले मैंने अपनी मम्मी की इन्हें झुमकी ला के दी, फिर इन्होंने मुझसे कहा कि कोई ला के दो गोल्ड की चीज़, तो मैंने इतने अपनी बहन की चैन दी। उसके बाद इन्होंने लगातार 3-4 बार इन्होंने मुझसे ऐसे ही कहा। तो तीसरी बार मैंने मेरी मम्मी का हाथ टीका दे दिया, मांग टीका,
और उसके बाद टीका दे दिया, वो मांग टीका, उसके बाद हार दे दिया। तो ये हर महीने में एक चीज मांगता था आपसे, क्या कैसे मांगता था आपसे? हर महीने नहीं मांगते थे, जब इनके पास खत्म हो जाते थे पैसे ये तब मुझसे मांगते थे। अच्छा, जब उनके पास पैसे खत्म हो जाते थे तब तुमसे मांग लेते थे। मतलब पहले फिर आपने टीका भी दे दिया, चैन भी दे दी, हार भी दे दिया, सोने का था सब? हाँ, सोने का ही था, यहाँ पर मुझे सही से पता नहीं। अच्छा, आपको ठीक ठीक। तो इसके बाद फिर उन्होंने क्या धमकी दी आपको? उसके बाद इन्होंने कुछ नहीं, उसके बाद मैंने अपने मम्मी पापा को बता दिया। मैं आपको बता दूं, प्रत्यक्ष रूप से बच्चा इतनी स्पष्ट आवाज में नहीं बोल पा रहा है, लेकिन मैं आपको योगी सरकार की दास्तां सुना रहा हूं। एक विनय शर्मा नाम का व्यक्ति इस छोटे से बच्चे को एक वीडियो के माध्यम से ब्लैकमेल करता है और लगातार 9 महीने तक उससे पैसे और शायद उसके मम्मी और उसकी दीदी के जेवर जो हैं वो डर की वजह से, जान से मारने की धमकी की वजह से, वीडियो वायरल होने की वजह से इससे मंगाता है और ये देता रहता है ताकि कहीं इसकी बदनामी ना हो जाए या मम्मी पापा इसको मारे ना। लेकिन जब मामला सामने आता है तो जब ये खुल जाता है तब क्या होता है? मतलब ये सबको तुम्हारे घर में पता चल जाता है, फिर क्या होता है? फिर जब हम उनके घर पे गए थे तो फिर उनके घर में कोई मान नहीं रहा था। सब कह रहे थे कि हमारा लड़का ऐसे नहीं कर सकता, हमारा लड़का ने ये नहीं कर, तुम्हारा लड़का झूठ बोल रहा है, सब ये कहने लगे। मतलब इस पूरी ब्लैकमेलिंग की प्रक्रिया में जब ये जुर्म खुलता है तब इस जुर्म को अंजाम देने वाला व्यक्ति कहता है कि मैं इनसे परिचित नहीं हूं या ये कार्य मैंने नहीं किया। होता क्या है साहब, इस राम राज्य की बात करने वाली सरकार में जब इनके माता पिता वही एप्लीकेशन लेके थाने या एसपी साहब के यहाँ जाते हैं, वहाँ से एफआईआर करने के निर्देश होते हैं, लेकिन वो निर्देश किए तो जाते हैं, चिट्ठियां थाने तक आती तो हैं, लेकिन वो कौन सी धूल में पड़ी हैं उनका कोई ख्याल करने वाला भी नहीं है। और राम राज्य है ये साहब, इसमें किसको न्याय मिलता है इस तो पता नहीं है। अभी कुछ इनके पेरेंट्स भी हैं, इस पे बात करेंगे उनके साथ कि वास्तव में अभी तक उनके लिए कानूनी रूप से क्या मदद मिली। क्या नाम है भाई साहब आपका? मेरा अजय। अच्छा, ये जो आपके छोटे से बेटे के साथ 9 साल के बच्चे के साथ ब्लैकमेलिंग हुई, इसमें आपको कानूनी रूप से क्या मदद मिली? अभी तक कोई तो हमें कानूनी तौर पर कोई भी सुविधा नहीं मिली। अच्छा, मदद नहीं मिली। अच्छा, ये मतलब जैसे आपको ये पूरी प्रक्रिया पता चली ब्लैकमेलिंग की, तब आप उस मतलब एफआईआर कराने के लिए थाने गए थे? हाँ, गए थे। हमने एक एप्लीकेशन दी थी थाना प्रभारी महोदय के नाम। और थाना कौन सा लगता है आपका? कोतवाली। अच्छा, कोतवाली पीलीभीत। जी, कोतवाली पीलीभीत, उसमें हमने दी है। और ये हमने 6 तारीख को दी थी, जिस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर सुबह करीब 2 बजे के बाद फिर हम एसपी साहब के पास गए थे। वहाँ पर एसपी साहब ने हमारा देखा, उसने संज्ञान लिया और उसमें हम थाना कोतवाली को ही फिर जो है उन्होंने फोन किया था हमारे सामने ही सब ने। और उन्होंने कहा कि ये बच्चा नाबालिग है, आपने क्या किया? तो उन्होंने कहा कि पुलिस ने आया होगा जब आप कि हमने जो है इनकी रिपोर्ट दर्ज कर ली है। तो उन्होंने साथ में कहा था कि आपने रिपोर्ट दर्ज क्यों किया? ये बच्चा तो नाबालिग है, आपको इसकी एफआईआर करनी चाहिए और मुकदमा पंजीकृत करना चाहिए और उसको लड़के को उठाना चाहिए। बोले उसके बाद उनसे कहा आप चले जाएंगे। अच्छा, फिर आपको आश्वासन दे दिया गया, आप वहाँ से आ गए। इसके बाद? हाँ, उसके बाद हम जब चले आए तो हमने जो था फिर यहाँ आकर के कोतवाली में हम लगातार गए, लगातार जाते रहे। 7 तारीख या 7 तारीख बाद भी हम जाते रहे, लेकिन हमें सर नहीं मिल पाए जो कोतवाल पुलिस है, तो वो नहीं मिल पाए, उनसे हमारी मुलाकात हो ही नहीं पाई। फिर जो है हम अपने जो आते रह जाते थे, लेकिन उनसे मुलाकात हुई। अच्छा, ना मुलाकात हुई और ना ही इनका खोया पैसा वापस मिला, ना ही इनका जेवरात वापस मिला। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात करूं तो भ्रष्टाचार की वो चरम सीमा है जहां वयस्क के साथ एक बच्चे के साथ ब्लैकमेलिंग होने लगी, एफआईआर दर्ज नहीं होती है, जो पीड़ित परिवार है वो दर-बदर भटकता है और जैसे नेताओं का जवाब गोलमोल होता है, ठीक वैसे ही इनकी कानूनी प्रक्रिया जो है वो कागजों तक गोलमोल होती है। उसमें हमेशा एक बचाव
जो पीड़ित है उसके साथ ले दे के हमेशा बचाव की भावना होती है, और वो क्यों होती है, उसका कब सुधार होगा ये तो देखने के बाद ही पता चलेगा। फिलहाल आप खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ। जय हिंद।